अचानक टायर पट गया, अचानक लाइट चली गई, अचानक वो सड़क पर गिर पड़ा, अचानक वो यहाँ आ गया। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं अचानक। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में ऑल ऑफ सडन। ऑल ऑफ सडन मीन अचानक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। ऑल ऑफ सडन प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अचानक टायर पट गया। ऑल ऑफ सडन द टायर बर्स्ट। ऑल ऑफ सडन द टायर बर्स्ट। अचानक लाइट चली गई। ऑल ऑफ सडन लाइट वेंट आउट। ऑल ऑफ सडन लाइट वेंट आउट। अचानक वो सड़क पर गिर पड़ा। ऑल ऑफ सडन ही फेल ऑन द रोड। ऑल ऑफ सडन ही फेल ऑन द रोड। अचानक वो यहाँ आ गया। ऑल ऑफ सडन ही केम हियर। ऑल ऑफ सडन ही केम हियर। अचानक वो चला गया। ऑल ऑफ सडन ही वेंट। ऑल ऑफ सडन ही वेंट। अचानक वो मर गया। ऑल ऑफ सडन ही डाइड। ऑल ऑफ सडन ही डाइड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। अचानक वो बीमार हो गया। अचानक वो बीमार हो गया। सब्सक्राइब इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। उसे बोला गया वहां न जाने को। तुम्हें बोला गया ये काम खत्म करने को। मुझे बोला गया यहाँ आने को। उसे बोला गया खाना पकाने को। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन, टोल्ड प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। हैज ये ही शी एट या सिंगुलर नेम के साथ, जबकि हैव ये आई दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसे बोला गया वहां न जाने को। ही हैज बीन टोल्ड नॉट टू गो देयर। ही हैज बीन टोल्ड नॉट टू गो देयर। तुम्हें बोला गया यह काम खत्म करने को। यू हैव बीन टोल्ड टू फिनिश दिस वर्क। यू हैव बीन टोल्ड टू फिनिश दिस वर्क। मुझे बोला गया यहाँ आने को। आई हैव बीन टोल्ड टू कम हियर। आई हैव बीन टोल्ड टू कम हियर। उसे बोला गया खाना पकाने को। शी हैज बीन टोल्ड टू कुक फूड। शी हैज बीन टोल्ड टू कुक फूड। और आखिर में यह सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। उसे बोला गया कमरा साफ करने को। उसे बोला गया कमरा साफ करने को। सब्सक्राइब इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। पहले मुझे बोलने दो। पहले तुम जाओ। पहले उसकी बारी है। पहले उसे जाने दो। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं पहले। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में फर्स्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। फर्स्ट प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पहले मुझे बोलने दो। फर्स्ट लेट मी स्पीक। फर्स्ट लेट मी स्पीक। फर्स्ट मीन पहले, लेट मी स्पीक ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है। दैट मीन मुझे बोलने दो। पहले तुम जाओ। फर्स्ट यू गो। फर्स्ट यू गो। फर्स्ट मीन पहले, यू गो तुम जाओ। नेक्स्ट एग्जांपल। पहले उसकी बारी है। फर्स्ट इट्स हिज टर्न। फर्स्ट इट्स हिज टर्न। पहले उसे जाने दो। पहले उसे जाने दो। फर्स्ट लेट हिम गो। फर्स्ट लेट हिम गो। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। पहले तुम जाओ। पहले तुम जाओ। सब्सक्राइब इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। इतने झगड़ालू मत बनो। वो बहुत झगड़ालू था। अब तुम बहुत झगड़ालू हो गए हो। उसका भाई बहुत लालची और झगड़ालू है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में रोज बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम यूज कर रहे हैं झगड़ालू, यानी हर सेंटेंस में झगड़ालू बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में quarrelsome। quarrelsome मीन झगड़ालू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट
प्लस हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक होगा, प्लस quarrel सम प्लस अदम वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इतने झगड़ालू मत बनो, डोंट बी सो quarrelsome, डोंट बी सो quarrelsome। वो बहुत झगड़ालू था, he was so quarrelsome, he was so quarrelsome। अब तुम बहुत झगड़ालू हो गए हो, no you have become very quarrelsome, no you have become very quarrelsome। का भाई और झगड़ालू है, his brother is very greedy and quarrelsome, his brother is very greedy and quarrelsome। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना, वो बहुत झगड़ालू है, वो बहुत झगड़ालू है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। मुझसे वादा करो तुम वहां नहीं जाओगे, मुझसे वादा करो तुम झूठ नहीं बोलोगे, मुझसे वादा करो तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, मुझसे वादा करो तुम उससे बात नहीं करोगे। इन जुमलों को गौर से देखो, ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में रोज बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुझसे वादा करो, यानी हर सेंटेंस में मुझसे वादा करो बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में प्रॉमिस मी। प्रॉमिस मी मीन मुझसे वादा करो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। प्रॉमिस मी प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझसे वादा करो तुम वहां नहीं जाओगे, प्रॉमिस मी यू विल नॉट गो देयर, प्रॉमिस मी यू विल नॉट गो देयर। मुझसे वादा करो तुम झूठ नहीं बोलोगे, प्रॉमिस मी यू विल नॉट लाई, प्रॉमिस मी यू विल नॉट लाई। मुझसे वादा करो तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, प्रॉमिस मी यू विल ऑलवेज बी विद मी, प्रॉमिस मी यू विल ऑलवेज बी विद मी। मुझसे वादा करो तुम उससे बात नहीं करोगे, प्रॉमिस मी यू विल नॉट टॉक टू हिम, प्रॉमिस मी यू विल नॉट टॉक टू हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मुझसे वादा करो तुम उससे नहीं मिलोगे, मुझसे वादा करो तुम उससे नहीं मिलोगे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। अपना मोबाइल अपने पास रखो, अपना गुरूर अपने पास रखो, अपनी किताब अपने पास रखो, अपना गाड़ी अपने पास रखो। इन जुमलों को गौर से देखो, ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में रोज बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है, कीप योर प्लस नाउन प्लस टू योर सेल्फ। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अपना मोबाइल अपने पास रखो, keep your mobile to yourself, keep your mobile to yourself। अपना गुरूर अपने पास रखो, keep your arrogance to yourself, keep your arrogance to yourself। अपनी किताब अपने पास रखो, keep your book to yourself, keep your book to yourself। अपनी गाड़ी अपने पास रखो, keep your bike to yourself, keep your bike to yourself। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। अपना कार अपने पास रखो, अपना कार अपने पास रखो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होगा। इन जुमलों को गौर से देखो, ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में रोज बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है, वाई प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये टेंस के मुताबिक होगा, प्लस इट हैपन ओनली टू प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। व्हाई डज इट हैपन ओनली टू मी,
Why does it happen only to me? तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? यह सिंपल पास्ट टेंस है. Why did it happen only to you? Why did it happen only to you? उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है? Why does it happen only to him? Why does it happen only to him? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होगा? Why will it happen only to me? Why will it happen only to me? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होगा? तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होगा? सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मैम. खाना पकाया जा रहा है. क्रिकेट खेला जा रहा है. झूठ बोला जा रहा है. शोर मचाया जा रहा है. इन जुमलों को गौर से देखो. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट के इन मुताबिक होगा प्लस बीइंग प्लस V3 यानी तट फॉर्म ऑफ वर्ब. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. खाना पकाया जा रहा है. फूड इज बीइंग कुक्ड. फूड इज बीइंग कुक्ड. क्रिकेट खेला जा रहा है. क्रिकेट इज बीइंग प्लेड. क्रिकेट इज बीइंग प्लेड. झूठ बोला जा रहा है. लाई इज बीइंग टोल्ड. लाई इज बीइंग टोल्ड. शोर मचाया जा रहा है. नॉइज इज बीइंग मेड. नॉइज इज बीइंग मेड. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. कमरा साफ किया जा रहा है. कमरा साफ किया जा रहा है. सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स. क्यों ना हम सो जाए. क्यों ना हम काम बांट लें. क्यों ना हम खाना खाएं. हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसे फ़िक्रे ज़रूर बोलते या सुनते हैं. अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्यों ना हम. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वाई डोंट वी. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. वाई डोंट वी प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब कहा जाता है. इसके बाद आ जाया करेगा अदर वर्ड्स अगर है तो. और आखिर में क्वेश्चन मार्क अगर लिखना है तो. इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. क्यों ना हम सो जाए. वाई डोंट वी स्लीप. वाई डोंट वी स्लीप. स्लीप ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन सो जाना. वाई डोंट वी मीन क्यों ना हम. नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. क्यों ना हम काम बांट ले. क्यों ना हम काम बांट ले. वाई डोंट वी डिवाइड द वर्क. वाई डोंट वी डिवाइड द वर्क. डिवाइड मीन बांटना या तकसीम करना और वर्क मीन काम. वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. क्यों ना हम खेलें. क्यों ना हम खेलें. वाई डोंट वी प्ले. वाई डोंट वी प्ले. प्ले ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है विच मीन खेलना. और वाई डोंट वी मीन क्यों ना हम. नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. क्यों ना हम मामले को यही ख़त्म. क्यों ना हम इस मामले को यही ख़त्म करें. वाई डोंट वी फिनिश मैटर हियर. वाई finish this matter here. It mean मामला. For example for a better understanding. क्यों ना हम जाए. क्यों ना हम जाए. Why don't we go. Why don't we go. और आखिर में ये दो फिक्रात आपके लिए कमेंट सेक्शन में इनका जवाब ज़रूर देना. क्यों ना हम खाना पकाए. क्यों ना हम खाना पकाए. और दूसरा फिक्रा है क्यों ना हम कमरा साफ करें. क्यों ना हम कमरा साफ करें. सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स. अगर वो नाराज हो गया तो. अगर बिजली चली गई तो. अगर उसने तुमसे शादी नहीं की तो. इस लेसन के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे ऐसे फ़िक्रात अंग्रेज़ी ज़ुबान में बोले जाते हैं. अगर देखा जाए तो इन फ़िक्रों में हम कह रहे हैं अगर तो. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट इफ. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. व्हाट इफ
प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। इसका एफर्मेटिव स्ट्रक्चर कुछ यूं बनता है, व्हाट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है, या वर्ब प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो यानी आई वी दे या प्लूरल ना हो तो फिर हमें V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो यानी ही शी इट या सिंगुलर नाउन हो तो फिर हमें वर्ब के साथ एस या ES लगाना है और एस के बाद ऑब्जेक्ट आ जाया करेगा। और अगर हमें लिखना है तो फिर क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव स्ट्रक्चर कुछ यूं है, व्हाट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट। डोंट ये डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है और ये प्लूरल सब्जेक्ट यानी आई वी देम या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। डजंट ये डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है और ये ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है। इसके बाद आ जाया करेगा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर हमें यूज करना है ऑब्जेक्ट और आखिर में अगर हमें लिखना है तो फिर क्वेश्चन मार्क। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर वो नाराज हो गया तो व्हाट इफ ही गेट्स एंग्री। व्हाट इफ ही गेट्स एंग्री, ही ये सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है इसलिए वर्ब गेट के साथ इज एड हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अगर बिजली चली गई तो सो व्हाट इफ द पावर गोज आउट। व्हाट इफ द पावर गोज आउट। पावर ये सिंगुलर नाउन है सो गो के साथ ES का इजाफा हुआ है। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अगर उसने तुमसे शादी नहीं की तो अब ये नेगेटिव फेंकना है। सो रूल के मुताबिक व्हाट इफ ही डजंट मैरी यू। व्हाट इफ ही डजंट मैरी यू। डजंट ये ही के साथ यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अगर उसने इनकार किया तो व्हाट इफ ही रिफ्यूजेस। व्हाट इफ ही रिफ्यूजेस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अगर वो आ गई तो, अगर वो आ गई तुम व्हाट इफ शी कम्स। व्हाट इफ शी कम्स। अगर तुम समझ न पाए तो, अगर तुम समझ न पाए तो व्हाट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड। व्हाट इफ डोंट अंडरस्टैंड। अगर उसका फोन बंद हो गया तो, अगर उसका फोन बंद हो गया तो सो व्हाट इफ his phone dies. What if his phone dies? One more example for better understanding, अगर कल बारिश हुई तो, अगर कल बारिश हुई तो what if it rains tomorrow. What if it rains tomorrow. अगर हम रास्ता भूल गए तो what if we get lost. What if we get lost. अगर मैं खाना बना दूँ तो what if I cook food. What if I cook food. और आखिर में ये दो फ़करात आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अगर हमारी बस छूट गई तो, अगर हमारी बस छूट गई तो, और दूसरा फ़करा है अगर मैं ना आऊँ तो, अगर मैं ना आऊँ तो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। मैंने चीनी छोड़ दी यानी मैंने चीनी खाना छोड़ दी। उसने मिठाइयाँ छोड़ दी यानी उसने मिठाइयाँ खाना छोड़ दी। तुमने जंक फूड छोड़ दी। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इस लेसन के अंदर आप सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फ़करात अंग्रेज़ी ज़ुबान में बोले जाते हैं। अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसी चीज़ को खाना छोड़ना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कट आउट।
keep this point in your mind that cut out has different meaning. याद रखिए कि cut out के मुख्तलिफ मीनिंग है, लेकिन यहाँ इसका जो मीनिंग है वो है किसी चीज़ को काना छोड़ना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा कट आउट, विच मीन यहाँ किसी चीज़ को काना छोड़ना, और कट आउट के बाद हमें यूज़ करना है ऑब्जेक्ट, यानी जिस चीज़ को छोड़ने के बारे में हम बात कर रहे हैं। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैंने चीनी छोड़ दी, यानी मैंने चीनी खाना छोड़ दी। आई कट आउट शुगर, आई कट आउट शुगर। आई ये सब्जेक्ट है विच मीन मैं, कट आउट मीन छोड़ना, शुगर मीन चीनी ये ऑब्जेक्ट है। सो मैंने चीनी छोड़ दी, यानी मैंने चीनी खाना छोड़ दी। आई कट आउट शुगर। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसने मिठाइयाँ छोड़ दी, यानी उसने मिठाइयाँ खाना छोड़ दी। ही कट आउट स्वीट्स, ही कट आउट स्वीट्स। ही ये सब्जेक्ट है विच मीन वो या उसने, कट आउट मीन खाना छोड़ना, स्वीट्स मीन मिठाइयाँ। सो उसने मिठाइयाँ छोड़ दी, ही कट आउट स्वीट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुमने जंक फूड छोड़ दी, यानी तुमने जंक फूड खाना छोड़ दी। यू कट आउट जंक फूड, यू कट आउट जंक फूड, यू कट आउट जंक फूड। यू ये सब्जेक्ट है विच मीन तुम, कट आउट मीन खाना छोड़ना। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसने चाय छोड़ दी, यानी उसने चाय पीना छोड़ दी। ही कट आउट टी, ही कट आउट टी। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसने गोश्त छोड़ दिया, यानी उसने गोश्त खाना छोड़ दिया। ही कट आउट मीट, ही कट आउट मीट। और आखिर में ये दो फिक्रात आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुमने चावल छोड़ दी, यानी तुमने चावल खाना छोड़ दी। और दूसरा फिक्रा है मैंने दूध छोड़ दी, यानी मैंने दूध पीना छोड़ दी। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। मेरा उससे मन नहीं भर सकता, उसका पढ़ने से मन नहीं भर रहा है, लगता है मुझसे तुम्हारा मन भर गया है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मन भरना, यानी जी भरना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गेट एनफ ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस गेट एनफ ऑफ। गेट ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक, प्लस नाउन या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, यानी मी, अस, यू, हिम, हर, देम, या वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरा उससे मन नहीं भर सकता, आई कांट गेट एनफ ऑफ हिम, आई कांट गेट एनफ ऑफ हिम। हिम ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। उसका पढ़ने से मन नहीं भर रहा है, ही इज नॉट गेटिंग एनफ ऑफ रीडिंग, ही इज नॉट गेटिंग एनफ ऑफ रीडिंग। रीडिंग ये वर्ब प्लस आईएनजी है। लगता है मुझसे तुम्हारा मन भर गया है, आई थिंक यू हैव गॉट एनफ ऑफ मी, आई थिंक यू हैव गॉट एनफ ऑफ मी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मेरा सोने से मन नहीं भरेगा, मेरा सोने से मन नहीं भरेगा। आई वोंट गेट एनफ ऑफ स्लीपिंग, आई वोंट गेट एनफ ऑफ स्लीपिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हारा खेलने से मन नहीं भर सकता, तुम्हारा खेलने से मन नहीं भर सकता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर। मेरे लिए पैसा मानी नहीं रखता, तुम्हारे लिए रिश्ते मानी नहीं रखते, उसके लिए दोस्ती मानी नहीं रखता। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मानी नहीं रखता। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मीन्स नथिंग टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस मीन्स नथिंग टू प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरे लिए पैसा मानी नहीं रखता, मेरे लिए पैसा मानी नहीं रखता। मनी मीन्स नथिंग टू मी,
money means nothing to me. तुम्हारे लिए रिश्ते मानी नहीं रखते. Relationship means nothing to you. Relationship means nothing to you. उसके लिए दोस्ती मानी नहीं रखता. Friendship means nothing to him. Friendship means nothing to him. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं. ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे. उसके लिए प्यार मानी नहीं रखता. उसके लिए प्यार मानी नहीं रखता. लव मीन्स नथिंग टू हिम. लव मीन्स नथिंग टू हिम. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. खतरा उसके लिए मानी नहीं रखता. आजकल तुम बहुत खुश हो. आजकल मैं पढ़ रहा हूँ. आजकल वो वहाँ जा रहा है. आजकल वो बहुत बीमार है. इन जुमलों को गौर से देखो. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं. ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में. इन जुमलों में हम कह रहे हैं आजकल, यानी हर सेंटेंस में आजकल बार बार रिपीट हो रहा है. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नो आडेज. नो आडेज मीन आजकल. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. लेट मी एक्सप्लेन. नो आडेज प्लस सेंटेंस. सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा. यही वो फार्मूला है. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. आजकल तुम बहुत खुश हो. Nowadays you are so happy. Nowadays you are so happy. आजकल मैं पढ़ रहा हूँ. Nowadays I am studying. Nowadays I am studying. आजकल वो वहाँ जा रहा है. Nowadays he has been going there. Nowadays he has been going there. आजकल वो बहुत बीमार है. Nowadays he has been sick. Nowadays he has been sick. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. आजकल वो लोग बहुत परेशान हैं. आजकल वो लोग बहुत परेशान हैं. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मन. अब मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा. अब मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा. अब वो बिल्कुल भी नहीं आएगी. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों में हम कह रहे हैं बिल्कुल भी. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाटसोएवर. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. सेंटेंस प्लस व्हाटसोएवर. सेंटेंस या टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा. व्हाटसोएवर ये वही का वही रहेगा. विच मीन बिल्कुल भी. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. अब मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा. अब मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा. आई विल नॉट ईट नाउ व्हाटसोएवर. आई विल नॉट ईट नाउ व्हाटसोएवर. अब मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा. आई विल नॉट गो नाउ व्हाटसोएवर. आई विल नॉट गो नाउ व्हाटसोएवर. अब वो बिल्कुल भी नहीं आएगी. अब वो बिल्कुल भी नहीं आएगी. शी विल नॉट कम नाउ व्हाटसोएवर. शी विल नॉट कम नाउ व्हाटसोएवर. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं. इससे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. अब मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा. अब मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा. आई विल नॉट स्पीक नाउ व्हाटसोएवर. आई विल नॉट स्पीक नाउ व्हाटसोएवर. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. अब मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा. अब मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मैन. मैं जल्दी उठ जाता हूँ. तुम जल्दी गुस्सा हो जाते हो. वो जल्दी तैयार हो जाती है. ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. कोई काम जल्दी होना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में क्विक टू गेट. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है. ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है. प्लस क्विक टू गेट प्लस अदर वर्ड्स. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. मैं जल्दी उठ जाता हूँ. आई एम क्विक टू गेट अप. आई एम क्विक टू गेट अप. तुम जल्दी गुस्सा हो जाते हो. यू आर क्विक टू गेट एंग्री. यू आर क्विक टू गेट एंग्री. वो जल्दी तैयार हो जाती है. शी इज़ क्विक टू गेट रेडी.
शी इज़ क्विक टू गेट रेडी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे, वो जल्दी समझ जाओगे। ही इज़ क्विक टू गेट अंडरस्टैंड। ही इज़ क्विक टू गेट अंडरस्टैंड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। हम लोग जल्दी सो जाते हैं। हम लोग जल्दी सो जाते हैं। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर। वो दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। मैं दिल ही दिल में गुस्सा था। उसे दिल ही दिल में गुस्सा आ रहा था। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं दिल ही दिल में, यानी मन ही मन में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इनवर्डली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस इनवर्डली प्लस मेन वर्ब जो टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। ही वॉज इनवर्डली स्माइलिंग। ही वॉज इनवर्डली स्माइलिंग। मैं दिल ही दिल में गुस्सा था। आई वॉज इनवर्डली एंग्री। आई वॉज इनवर्डली एंग्री। उसे दिल ही दिल में गुस्सा आ रहा था। ही वॉज इनवर्डली गेटिंग एंग्री। ही वॉज इनवर्डली गेटिंग एंग्री। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो दिल ही दिल में कुछ कह रहा था। वो दिल ही दिल में कुछ कह रहा था। He was inwardly saying something. He was inwardly saying something। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। दिल ही दिल में क्यों मुस्कुरा रहे हो? दिल ही दिल में क्यों मुस्कुरा रहे हो? सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर।